ये माहौल भी चिली हुआ है तो वही कनाडा वाली वाइब्स आ रही हैं। इसीलिए आपको हमने आउटडोर में बिठाया कि आपको वहाँ की फीलिंग आती है। देखा जाए कनाडा में जब समर आता होगा दुनिया तो पागल हो जाती होगी यार। समर ये तो मैं literally go फुल crazy। फेस्टिवल। टोरंटो के अंदर अपनी देसी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बहुत तो इट्स लाइक अ होम अवे फ्रॉम होम। पाकिस्तानियों को बड़ा क्रेज है यहाँ पे, स्पेशली स्टूडेंट्स को कि यार हम कनाडा जाके सेटल डाउन हो जाएं। इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। और ये लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यहाँ के एक बच्चे के लिए लाइक इट्स वो थोड़ा सा एक इट्स अनफेयर एज वेल, क्योंकि उसको पूरी जो जिसे कहते हैं ना पूरे पैरामीटर्स का और पूरी पिक्चर का अंदाजा नहीं होता कि कनाडा में जाना आसान हो भी सकता है लेकिन रहना इज नॉट दैट इजी। जाना आसान है लेकिन वहाँ पे रहना, जिंदगी गुजारना आसान काम नहीं है। अगर आपके पास स्किल्स, इफ यू हैव अ गुड सेट ऑफ स्किल्स, लाइक इफ यूर आप अच्छे वीडियोग्राफर हो, आप अच्छे एडिटर हो, आपके अंदर कोई और ट्रेड्स का अच्छा, इफ यूर अ गुड इलेक्ट्रिशियन, आपके अंदर कोई अच्छा अगर स्किल है तो आप उसको मार्केट करके निकल सकते हो। ये हमारी वीडियो एडिटिंग स्किल्स में आती है वैसे। एब्सोल्युटली, क्यों नहीं? अच्छा, कंफर्टेबल इज अ ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग ग्रोज ओवर देयर। हमारे यहाँ पे ट्रेंड वैसे यूजुअली यही है कि पकी पकाई दे गई बच्चे खाते हैं आगे। एक पार्लियामेंट हिल के पास लाइक उधर का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एक साइकिल पे जा रहा होता था और उससे अक्सर लोग रोक के उसे क्वेश्चन कर लेते थे कि भाई मेरा नलका नहीं लगाया, Connection नहीं लगा मेरा मीटर को चुके लाइए यार कमाल नहीं होगी। तो वो जो अकाउंटेबिलिटी है उसकी वजह से फिर आपको समझ आ जाती है कि लाइक अगर किसी बंदे के पास अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके पास उतनी फिर अकाउंटेबिलिटी भी है। एज अ सोसाइटी हम लोग एक रिग्रेस में हैं, ऐसे ही we're in a mode of regression। नोज डाउन। कि जो जिस तरह मुझे याद है कि हम लोग का बचपन होता था तो मैं हमारी वालदा जो थी अलहमरा में पपेट शो होता था, लाइक ये उस्मान पीर ज़्यादा, समीना पीर रफी पीर ज़्यादा, theatre, like it was like very educational। strong men create easy times create weak men create hard times। और वैसे से आपका पूरा साइकिल चलता रहता है। तो वो आई थिंक वी लॉस्ट दोज वैल्यूज। मैंने भी ऑनलाइन ही अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ विंजर में, और एक आई बिलीव एक यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में किया था। अभी भी द प्रोसेस इज स्टिल द सेम। आप बजाय इसके किसी एजेंट के चक्कर में पड़ो या किसी थर्ड पार्टी को डायरेक्टली अप्लाई करो, अगर उसके अंदर जो मेरा ख्याल है जो सबसे मेन जो 3 या 4 रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी हैं, अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो तो आपके पास अच्छे क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, अच्छे ग्रेड्स होने चाहिए। अभी कनाडा में जॉब्स भी हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान से माइग्रेट करके कनाडा जाके मूव कर रहे हैं। और बाकी मसला और सुनने में ये आता है कि जॉब्स ही नहीं है वहाँ पर। दैट्स वेरी ट्रू। जो अभी ट्रूडो का जो फॉल हुआ है वो काफी लाइक ही इज एक्चुअली, वो कहते हैं कि ही इज गोइंग डाउन एज वन ऑफ द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स इन कैनेडियन हिस्ट्री। तो वो भी इसीलिए हुआ है क्योंकि उसने इमिग्रेशन के ऊपर बड़ा लीनियंट स्टांस किया था। यानी कि यहाँ तक मैंने देखा कि पिछले 5 से 10 सालों के अंदर स्पेशली इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा आई है, और लाइक फेक लेटर्स के ऊपर, क्योंकि वो भी एक तरह से सिस्टम वो भी हमारे ही भाई है ना, वो भी हमारे ही भाई है ना, धरती पे ही है ना। जुगाड़ इस बड़े शरीर में पूरे सारों को ही आता है, बेशक श्रीलंका से क्यों नहीं। guys are doing a great job, like I would हमारी तारीफ I would recommend everybody to, like, you know, if they relate with the content, like just subscribe and like and share with everyone। Those who still don't know me, Assalamu alaikum. My name is Umair Sattar. मैं हूँ अहद अहमद। हमारे दोस्त हसान ये भी रिसेंटली कनाडा से आए हैं, तो हमने सोचा आज इनके साथ ही क्यों ना बात की जाए कि ये कनाडा में कैसे गए, कनाडा में क्या करते हैं, कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं। तो हमने कहा आज इसी पे आज हम एक अपना शो करते हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कैसे हैं आप और कब आए हैं? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक। तकरीबन 1.5 महीने से मैं पाकिस्तान आया हूँ, अपने शहर में आया हूँ। और मुबारकबाद इस बात की है कि ये शादी खाना आबादी की नीयत से यहाँ पे आए हैं, तो अल्लाह का कांग्रेचुलेशन। शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। शादी की नीयत से आए थे, शादी भुगता ली है महीना पहले। तो आई एम इन द मैरिड क्लब नाउ। एक लेवल आप ऊपर हो गए, अब एक लेवल into the पता नहीं his club. ऊपर हुए हैं नीचे हुए हैं, ये आप अगले पे डिपेंड ये करता है वक्त how बताएगा। he's going to interpret। तो शादी पाकिस्तान आके की आपने? शादी मैंने पाकिस्तान आके, अम्मी अबू मेरे अभी भी पाकिस्तान में ही हैं, तो बहन भाई वगैरह सब इधर ही हैं। तो मैं काफ़ी पहले अपने अंडरग्रेड के बाद चला गया था यहाँ पर, ये लेवल्स के बाद चला गया था, तो काफ़ी अर्सा हो गया इधर। मेरा ख्याल है जितना अर्सा पाकिस्तान में हो गया हुआ है गुजारा है उतना आप ऑलमोस्ट कनाडा में ही हो सेम हो गया। एग्जैक्ट। और जो जस्ट पाकिस्तान में आती शादी करने की वो मेरे ख्याल से बाहर नहीं आ सकती है। जो पाकिस्तान की वाइब है वो कोई और नहीं मैच हो सकती, तो कोई that's नहीं हो unmatchable। और वाइब्स के चक्करों के अंदर हम एक बंदा मिस करके माता जीशान भी। कनाडा का सुन के वैसे मुझे ना ठंड लग रही है, अभी से ही ठंड लग रही है।
ये माहौल भी चिली हुआ है तो वही कनाडा वाली वाइब्स आ रही हैं। इसीलिए आपको हमने आउटडोर में बिठाया कि आपको वहाँ की फीलिंग आती रहे, ठंड लगती रहे तब जैसी आपको। लाहौर में तो थोड़ा लेवल कम हो गया ठंड का, लेकिन फिर स्टिल नहीं अभी भी एक्चुअली लाइक ऑब्वियसली उधर कनाडा में तो इस टाइम -20 -30 हो जाता है, बट यहाँ पर भी लाहौर में भी थोड़ा बहुत चिली हो जाता है। वो वाली वैसे कैसे जिंदगी गुजारते हो यार -20-30 में? टू हार्ड यार मेरा ख्याल है लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जिंदगी हार्ड इधर है। उधर आपकी लाइक एवरीथिंग इज रेगुलेटेड, तो घरों के अंदर सेंट्रली एयर है और एवरीथिंग इज रेगुलेटेड 20 डिग्रीज के ऊपर या 25 डिग्रीज पे, तो आपको जो सर्दी लगनी है वो यहाँ से लेकर गाड़ी तक, आगे गाड़ी भी सेंट्रल हीटेड है, पहले ही गाड़ी में भी सेंट्रली हीटेड है, वो भी रिमोट स्टार्टेड है, तो लाइक यू डोंट इवन फील इट। मुझे बल्कि सर्दी यहाँ पर ज्यादा लगती है। इधर वैसे -2 पड़े ना तो ये जेब में कोयले भी रख लेते ज्यादा है ना भाई, लाहौर में वो बता तो रहे कनाडा से भी ज्यादा सर। कनाडा से जो आते हैं या रहते हैं, जो मुझे लगता है वो बहुत डिप्रेशन में लाइफ गुजारते हैं, क्योंकि वेदर ऐसा होता है कि 6-8 महीने ठंड है, बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, एवरीथिंग इज वाइट। तो मतलब मेरा भी आपके नहीं ख्याल से डिप्रेशन है इस चीज के अंदर ही कि यार वेदर ही ऐसा है कि आपको घर बैठे रहना पड़ता है, कि आपकी लाइफ की इतना डिस्टर्ब तो खुश होती होगी ना कि बाहर इतनी स्नो पड़ी है और आपका दिल कहाँ करेगा बाहर जाने का, कहीं और कुछ करने का। हाँ नहीं, ये फैक्टर लाइक प्ले थोड़ा बहुत प्ले करता है, बट आई डोंट लाइक फुल्ली एग्री विद दैट। इसकी रीजन ये है कि आप देखें कि अगर आपके जो सोशल सर्कल है, इवन ठंड यहाँ पर भी पड़ती है, यहाँ वो कपड़े नहीं है पहनने वाले -20 वाली जैकेट नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। बट एट द सेम टाइम लाइक आपका अगर सोशल सर्कल उधर अच्छा है, लाइक इफ यू हैव फ्रेंड्स अराउंड, तो लाइक इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस। वैसे हाँ, लाइक नो डाउट अबाउट इट, लाइक बंदा थोड़ा बाउंड हो जाता है। दैट्स व्हाई जिस तरह आप लाइक अब कनाडा में समर्स आता है, हालांकि ज्यादा देर के लिए नहीं होता, लाइक बल्कि मई में भी ठंड होती है, लाइक बट लाइक जून जुलाई अगस्त में लाइक दे गो क्रेजी। मेरे ख्याल से कनाडा में जब समर्स आता होगा दुनिया तो पागल हो जाती होगी यार। समर्स ये तो मैं literally go फुल crazy। फेस्टिवल होते होंगे, तो इस तरह की फेस्टिवल्स होती हैं, लाइक उधर जो लाइक जो फेयर्स होते हैं, लाइक हर तरह के फेयर्स हो रहे होते हैं, दुनिया बड़ी का एक्टिविटीज हो रही हर हैं। डीजे, हर म्यूजिक का जितना भी बड़ा बंदा है वो सारा का सारा आपको इन समर्स में ही वहां मिलेगा। हाउ डू यू गाइस लिव इन एक्सट्रीम विंटर्स बेसिकली? आई जस्ट वांट टू नो दिस। एक्चुअली जिस जगह पे मैं हूँ, लाइक मैं टोरंटो के पास विंजर है, 3 घंटे दूर एक शहर है, तो दैट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द वार्मेस्ट प्लेसेस इन कनाडा। बल्कि हम लोग नॉर्थ डिकोटा हो गया, विस्कॉन्सिन हो गए, काफ़ी जो इनकी स्टेट्स नॉर्थ में हैं, हम लोग इनसे इनके लैटिट्यूड पे कंपैरेटिवली साउथ में हैं। बट अगर आप ऊपर चले जाएं, जिस तरह विनीपेग हो गया, लाइक एल्बर्टा हो गया, वो तो -40 प्लस है, और उधर उसके लिए लाइक आपको जूते भी डिफरेंट चाहिए, आपको जैकेट्स भी डिफरेंट चाहिए। तो बट एट द सेम टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बंदा अडैप्ट कर लेता है। हमारे बहुत सारे दोस्त विनीपेग, यहाँ से विनीपेग ही गए थे, स्टूडेंट वीजास पे गए, और विनीपेग जाके उन्होंने यूनिवर्सिटीज में एनरोल किया अपने आप को, और 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं वहाँ पे रुके होंगे। वो कहते नहीं, या तो हम पाकिस्तान वापस आ रहे हैं या तो हमें कहीं और मूव करना है वहाँ पे। तो मैं जिनको जानता हूँ वो लोग 2 दिन बाद ही टोरंटो मूव कर गए वहाँ से। हाँ नहीं, ये बात सही है, बात एक्चुअली, क्योंकि लाइक इसकी वजह ये है कि एक तो टोरंटो के अंदर अपनी देसी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, बहुत, तो इट्स लाइक अ होम अवे फ्रॉम होम। यू डोंट फील लाइक दैट कि लाइक यू आर लेफ्ट आउट एंड ऑल दैट। विनीपेग में तो इट्स अ डिफरेंट वर्ल्ड। टोरंटो से भी वो लाइक बड़ा लाइक जो बॉर्न एंड रेज टोरंटो का बंदा है, वो विनीपेग जाता है तो वो थोड़ी हिम्मत के बाद हिम्मत करके वापस आ जाता है। शुरू से शुरू करते हैं कि जब आप पैदा नहीं हुए थे, जब आप पहले गए हैं जब आप कनाडा में पहली बार पैदा हुए, पहले 2-3 महीने कैसे रहे आपके? वो to be very honest with you, I'm not gonna lie, like मेरी जो इवन जो पहली जो मेरी जो दिन था जिस दिन मैंने उधर लैंड किया, that was very shocking। वो हर बंदे को बड़ा कल्चर शॉक लगता है। हम लोगों के साथ ये भी सीन था कि हम लोगों ने जब बीकन हाउस से ए लेवल्स किया, तो हम लोग की मेरे ख्याल है 5 से 6 लोग जा रहे थे, ठीक है थे हम लोग मैकेनिकल ऑटोमोटिव करने जा रहे थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ विंजर इज मैकेट्रॉनिक्स एंड इट्स वन ऑफ द वेरी फेमस, लाइक डिट्रॉइट उनका मोर टाउन कहते हैं उधर, लाइक GM, क्राइसलर, फोर्ड, ये इट्स लाइक ये सारे तीनों उधर ही हैं, डिट्रॉइट में है। और डिट्रॉइट के साथ बिल्कुल एक छोटा सा शहर है विंजर, तो हम लोग उधर इंजीनियरिंग करने गए थे। बट लाइक मेरा और मेरे साथ 1-2 और कजन थे, उनका सेमेस्टर डिले हो गया था, तो हम लोग विंटर्स में गए थे। मैं एक्चुअली जनवरी, फॉल की बजाय यूजुअली फॉल में शुरू होता है, तो मैं जनवरी में गया था। स्प्रिंग सेमेस्टर नहीं, विंटर सेमेस्टर। अच्छा, हमारा स्प्रिंग कहलाता है, लेकिन बाहर विंटर्स ही होगा। हमारे यहाँ पे ठंड ही नहीं होती, ठंड यहाँ पे स्प्रिंग ही होता है, यहाँ पे साल विंटर ही होता है। हाँ,
वहाँ पूरा साल विंटर देखो कनाडा में कहते हैं 2 वेदर होते हैं, एक विंटर और एक कंस्ट्रक्शन, क्योंकि समर्स में हर चीज वो, विंटर्स में इतनी ज्यादा उधर टेम्परेचर गिर जाते हैं कि यू कैन बिल्ड अ लॉट, यू कैन फार्म अ लॉट। तो अ लॉट ऑफ लाइक ये जो इस तरह की एक्टिविटीज है कंस्ट्रक्शन की या आउटडोर हैं, वो जो है आपकी समर्स में होती है, तो इसीलिए वो कहते हैं उधर 2 वेदर हैं, एक कंस्ट्रक्शन और एक विंटर्स। तो इधर एक वेदर है, सिर्फ तरसने का कि मैं कनाडा का हर बात में जाके ठंड लगवा रहा हूँ। वैसे हमारे पाकिस्तानियों को बड़ा क्रेज है यहाँ पे, स्पेशली स्टूडेंट्स को, कि यार हम कनाडा जाके सेटल डाउन हो जाएं, जाके वहाँ पे कुछ करें जाके, या पढ़ाई शुरू कर दें। तो डू यू थिंक इट्स अ वाइज ऑप्शन फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स टू गो टू कनाडा? या ये नारा ही खाली काफी है कि मैं कनाडा जाना है। नहीं, एक्चुअली यार टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, देयर इज लाइक यू नो इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। और ये लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, यहाँ के एक बच्चे के लिए लाइक इट्स वो थोड़ा सा एक इट्स अनफेयर एज वेल, क्योंकि उसको पूरी जो जिसे कहते हैं ना पूरे पैरामीटर्स का और पूरी पिक्चर का अंदाजा नहीं होता। एंड वंस ही लैंड देयर तो एकदम जाके ऐसे हाँ, इसीलिए आपसे आज बात करने का मकसद ये है कि हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि कनाडा में जाना आसान हो भी सकता है, लेकिन रहना इज नॉट दैट इजी। जाना आसान है, लेकिन वहाँ पे रहना, जिंदगी गुजारना आसान काम नहीं है। इसी के बारे में आपको आसान बता रहे हैं तो साहब, आई थिंक दैट्स द रियल टेस्ट। वो एक तो चलो ठीक है, एक तो आपका इम्तिहान है ना कि आपने पाकिस्तान से कैसे, बल्कि मैं एक बच्चे से पूछ रहा था, वो कहता कि अब पाकिस्तान का अब नारा ये हो गया पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान से जिंदाबाद। तो लाइक देयर इज एन एक्सपेक्टेशन लाइक कि आप बाहर जाओगे तो बड़ी आपकी लाइफ आसान हो जाएगी, और जो स्ट्रगल इधर से गुजर रहे हो लाइक वो आपको बाहर नहीं करनी पड़ेगी। तो दैट इज वेरी अनट्रू। आप अगर इस तरह की एक्सपेक्टेशन लेके जाते हो, हाँ नो डाउट अबाउट इट, लाइक ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप अगर बाहर जाते हो तो देयर इज लाइक एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज कंपेयर टू हियर, जिसके ऊपर से लाइक तो इट्स लाइक यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, लाइक आप बड़े इजीली डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो। तो आपको बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप अपने आप को जज करो। अगर तो बंदे के पास अपॉर्चुनिटी इधर अच्छी है तो वो उसको भी अवेल कर सकता है। लाइक आई रिमेंबर जब मैं 2008 या 9 में जा रहा था, लाइक एट दैट टाइम डायनामिक्स बड़े डिफरेंट थे, एजुकेशनल सिस्टम इतना कमर्शियलाइज नहीं था जितना वो अब है। तो लाइक और हम लोग गए भी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट थे, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है लाइक वो बड़े चैलेंजेस, लाइक यू गो थ्रू अ फाइनेंशियल, एकेडमिक, और आप सोशल प्रेशर से गुजर रहे होते हो कि आपको इन चीज़ों का नहीं पता होता। तो एट द सेम टाइम यहाँ पर जो है लाइक ऑब्वियसली वो चीज़, उसको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर बड़ी मुश्किल से मिलती है। जो मेरिटोक्रेसी वहाँ पर है और जो लाइक लेवल ऑफ एजुकेशन और जो लेवल ऑफ ट्रेनिंग बाहर है, अगर इफ यू कैन गेट दैट और उसके अंदर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो स्काई इज द लिमिट ओवर देयर। बट एट द सेम टाइम ये इट्स लाइक अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन। लेकिन इधर फिर उनका क्या होगा जो कहते हैं मेरा भाई बाहर होता है और भाई मोबाइल भेजता है, चीजें भेजता है, उनका क्या होगा जब आप इस तरह के हसान यहाँ से नहीं जाएंगे तो उनकी उम्मीदें पे तो पानी फिर जाएगा। नहीं, और मुंडा बाहर होता है वो वाला फ्लो किस तरह आएगा? सही बात। नहीं वो तो एक्चुअली हमारा शुरू से ही लेके कॉन्सेप्ट बन गया है। मामू को सऊदी वाले ने भी नहीं छाड़ते थे कि कुछ ना कुछ तो आएगा। नहीं that's तो आसान। आपने इंजीनियरिंग की है वहाँ से? मैंने वहाँ से, हम लोग वहाँ पे से एक्चुअली मैकेनिकल करने गए थे, बट देन आई स्विच टू इलेक्ट्रिकल। ओके, मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वहाँ से। तो हम भी घर वालों के लिए बिजनेस करने गए थे, एंड में मैथ्स को हम करके निकले। फिर हम हो जाता है एक ट्रांजिशन शिफ्ट आ जाता है इंसान का, रियलिटी चेक आपको मिड वे में मिल जाता है। असली इंजीनियरिंग बन गए सी, वही लाइक मैकेनिकल आना बन गए सी, इलेक्ट्रिकल बन के वापस आ गए। बट यू फील गुड कि इलेक्ट्रिक हैज मोर मतलब अपॉर्चुनिटीज इन इट? इट डिपेंड्स, आई थिंक लाइक हर बंदे का लाइक ये वैसे वही बात है ना कि लाइक हर बच्चे से पूछ रहे होते हैं बचपन में कि क्या बड़े होके बनना है, यू डोंट इवन नो ऑफ कोर्स उसका पैथ मैंने डॉक्टर बनना है। हां, लाइक वो सारे का आंसर ये होता था कि मैंने डॉक्टर बनना है। नहीं, वो पहले डॉक्टर नहीं कहते होंगे कि मेरा कैनेडियन बनना है, अमेरिकन बनना है। आजकल बच्चे ऑफ कोर्स ये कहते होंगे कि हमने तो जेंजी माइट बी ऑन दिस कि भाई मैं कैनेडियन बनना है। अच्छा, सिंपल बताएं कि अगर किसी लड़के ने पाकिस्तान से जाना हो बाहर पढ़ने के लिए, तो स्टडी वीजे पे जाए या वो जॉब वाले वीजे पे जाए, या किस तरह जाए उसे? या इन दी एंड स्पाउस वीजे पे जाए, या डंकी लगा के निकल जाए? नहीं, डंकी लगा के बर्फ में जमा ही होगा कहीं रास्ते में। डंकी वाला तो बिल्कुल ही डिस्करेज वाला है, वो है यार, ये रिस्क नहीं लेना किसी के साथ, ना किसी को अपने कहना है यार, ये तो डिस्करेज करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि लाइक बंदे को नंबर 1 लाइक इस चीज के लिए मेंटली बहुत प्रिपेयर होना चाहिए कि ये बड़ी स्ट्रगल है। लाइक वो जैसे कहते हैं ना, अच्छा वीजे की बात कर रहे हैं, डंकी भी स्ट्रगल है वैसे यार। वो तो अल्टीमेट लेवल, वो स्ट्रगल का लेवल और है, वो और लेवल है। बट आई गेस डंकी लगा के कनाडा जा सकते हैं?
कनाडा वैसे इतना दूर है, वैसे इतना डंकी तो नहीं लगती, डंकी तो यूरोप तक ही लगती है बेटा मेरे ख्याल एजेंटों के हाथ में हो ना सिर्फ दोजर की टंकी नहीं लगती, बाकी हर जगह की लगा देते अभी भी हमने जो ज्यादा से ज्यादा डंकी लगाई है स्कूल से। हैं। अब आप कनाडा तक पूछेंगे मम्मी वो बताओ। बेस्ट पार्टी था, वो सारे के सारे वो ट्रैवलर जो उतरे ना जाके, तो उन्होंने कहा कहाँ, उन्होंने कहा चांद पे आ गए हैं। उन्होंने कहा कहाँ से आए हो, कहते सानू एजेंट चढ़ गया है। वो कहीं पे भी छोड़ सकते हैं एजेंट आपको, once you have money in your pocket। नहीं, मेरा ख्याल है अभी मैक्सिकन्स के बाद जो if I'm not wrong दूसरा नंबर सबसे ज्यादा इंडियंस का है, पंजाबियों का। they fly to Mexico और वहां से फिर like border Canada। क्रॉस करते हैं यूएस का through like Texas। तो व्हाई मैक्सिको? हाँ? व्हाई मैक्सिको? मैक्सिको में आई थिंक लाइक स्पेशली इंडिया के लिए तो काफी Easy है। इट्स वेरी वैसे भी अगर पाकिस्तान से भी अगर कोई जाता है यहाँ से अमेरिका, तो आपको 6 महीने की एंट्री मिलती है, तो उसके बाद आपको एग्जिट लेना पड़ता है वहां से। देन यू गो टू मैक्सिको, देन यू आप कम बैक करते हो न्यूयॉर्क में या कहीं और किसी और स्टेट में पाकिस्तान के ऊपर एज अ विजिटर। एज अ विजिटर अगर आप जा रहे हो, क्योंकि लोग यहाँ पे तो आपको पता है ऐसे ही जाते हैं, विजिटर जाते हैं तो वहां जाके फिर सेटल डाउन हो जाते हैं। लोग तो इधर से ऐसे भी गए हैं कि भाई की चाचू के भाई के बेटे के साथ शक्ल मिलती थी और वो कबूतर हो गए रास्ते में, और 20-20 साल से अब अब्बू को बेचारे तरस रहे, ना देख सक रहे ना मिल सक रहे कि भाई हमने टंकी में वो कबूतर कहते हैं ना इस टाइम को, जो बंदा स्विप होता है, फ्लिप कर लेते हैं एकदम सारा का सारा। वो एयरपोर्ट पे जाके आपके पासपोर्ट चेंज होते हैं, देन अगला बंदा बाकी कर, ये बैक इन 90s की है, अब नहीं होता। नहीं, अभी भी लोग बड़े-बड़े पैसे लगाते हैं यार। अभी भी जो बंदा अब समंदर ही है भाई, है अब होता ही लगना है उसकी लाइफ इज हेल एक्चुअली, Alex। because you're so vulnerable, you can easily get abused। आप यहाँ पर काम करोगे, सबसे पहले आपसे पूछेंगे वो कि what status do you have, like are you legally entitled to work over here। अगर आपके पास वो चीजें नहीं है, लाइक और ज्यादातर जो है मैंने देखा है कि अपनी कम्युनिटी के लोग ही अपनी कम्युनिटी के लोगों को वो अब्यूज करते हैं कि लाइक यू वोंट, लाइक आपको मेडिकल फैसिलिटीज नहीं बनेंगी। नहीं, वो इनकरेज भी करते हैं कि आ जाओ असि साम लांगे, तुसी एक बारी एंटर हो जाओ बस। नहीं, मेरा ख्याल है प्लान ये हमारा होता है ना कि किश्तियां जला के जहाज की तरफ पहुंच जाएंगे, बाकी ऐसी साम लाएंगे। आई थिंक दैट्स वो फिर लाइक आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम में फंस जाती है, स्पेशली स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ। जो स्टूडेंट्स, बल्कि मैंने ये एक चीज काफी देखी कि जो लोग अंडरग्रेड के फौरन बाद आते हैं, वो लोग क्योंकि लाइक आप ज्यादा नाइव होते हो, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, यू आर मोर ससेप्टेबल टू टेक लाइक यू नो आपसे लोग उस चीज का फायदा उठा लें, आप वल्नरेबल होते हो। तो आई थिंक इट्स बेटर कि जिस तरह मैंने देखा जो मास्टर्स के बाद लड़के आए थे, जो मास्टर्स करने आए थे बैचलर्स के बाद, लाइक वो थोड़े उनमें जो फोकस था दैट वाज बेटर देन द स्टूडेंट्स। बैचलर्स में वैसे भी आप यंग होते हो, अब हम भी अगर यूनिवर्सिटी लाइफ सोचे तो बंदे को नहीं पता, बंदा कहता बस आज का दिन गुजर गया। वो एक विजन, एक प्लान और एक उस तरह का बंदा गोल ही सेट किए होते इंसान ने। वो तो आफ्टर ग्रेजुएशन आपको पता लगता है यार ये तो लाइफ कुछ और है भाई, भागम दौड़ी कुछ और थी, हम किधर ऐसी हो। दैट्स व्हाई बैचलर्स के बाद लगता है दैट्स व्हाई एवरीबॉडी मिस द स्कूल एज। जिंदगी तो ये है। वो एक बात तो बीच में रह गई कि वो किसी ने जाना हो, मतलब मेरे जैसे बंदे ने, तो कैसे जाएगा? आसान। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह अगर आपके पास स्किल्स, इफ यू हैव अ गुड सेट ऑफ स्किल्स, लाइक इफ यू आप अच्छे वीडियोग्राफर हो, आप अच्छे एडिटर हो, आपके अंदर कोई और ट्रेड्स का अच्छा, इफ यू आर अ गुड इलेक्ट्रिशियन, आपके अंदर कोई अच्छा अगर स्किल है तो आप उसको मार्केट करके निकल सकते हो। ये हमारी वीडियो एडिटिंग स्किल्स में आती है वैसे? एब्सोल्युटली क्यों नहीं। अच्छा, कि हम स्किल वीजा आपको क्या लगता है आपको जो काम आता है वो स्किल है? मुझे लगता है ये स्किल ही नहीं है यार, ये स्किल है ये। वैसे हमारा हमारा हिडन प्लम्बर स्किल है, लेकिन कैटेगरीज में चेक करें ना, मेरा ख्याल है ये आपका स्किल रजिस्टर नहीं होता। मेरा नहीं ख्याल कि इस कैटेगरी में वैसे हमारा हिडन टैलेंट अभी तक हिडन ही चल रहा है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई है अब क्या आप जिप खोले ना जरा हिडन बाहर आ जाएगा, पहचान बड़ा हुआ है। ट्राइंग टू फिगर आउट क्या हमने अपना टैलेंट हिडन जान के किया है, ये फैल ना जाए। तो हसन साहब मुझे एक बात बताएं, ये तो हो गया सारा कि आप पहुंचे किस तरह, जो भी इस तरह की बातें, यू हैड फ्रेंड्स ओवर देयर, यू हैड a really good time over there, a part of every struggle, everything। एक बंदे का वो अपना जोन होता है ना कि बॉयज बैठे हैं शाम को और एक दूसरे को झील करे, हाँ भाई हाँ चल रही हूँ बुरा, मतलब वो एक का मजा ही स्ट्रगल में है। और लाइक ऐसे ही कहते हैं ना, कंफर्टेबल इज अ ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग ग्रोज ओवर देयर। लाइक इट लाइक, और स्पेशली एट द एंड ऑफ द डे, लाइक आप जितना आपकी जर्नी जितनी मर्जी हार्ड हो, at the end of the day if you make it, तो वो फिर आपको इतना मुश्किल लगती नहीं है, like it becomes a good memory। स्ट्रगल में एक मजा भी है वैसे भी यार, इसमें एक अपना नशा है इस चीज का कि यार इसका तो मतलब उसके किए बगैर तो मजा ही नहीं है कि पकी पकाई देख खाई जाओ, तो उसका क्या मजा? खुद मसाले डालो, उसका उसको अगर पकाओ तो मजा। हर चीज आ रही है साथ।
पकी पकाई दे यहाँ पे यूजुअली तो हमारे यहाँ पे ट्रेंड वैसे यूजुअली यही है कि पकी पकाई दे गई बच्चे खाते हैं आगे। नहीं पकी पकाई देगे नहीं, अब तो बच्चा 2 बजे भी उठ रहा है, 3 बजे भी उठ रहा है, पता है भाई अम्मा ने नाश्ता देना, बंदा शाम को जिधर मर्जी कपड़े वो पड़े ये पड़े। बाहर की लाइफ के अंदर आपको एक एक चीज पता है कि भाई मेरी लॉन्ड्री का ये टाइम है, मेरा ये टाइम है, मैंने इतने बजे ये करना है, मैंने ये करना है, मैंने क्लीनिंग करनी है, डिशेस करनी है, मतलब वो सारा इंसान को एक प्लान एक रूटीन के मुताबिक इंसान चलता है। यहाँ तो सो के उठा तो बंदा कहता अच्छा चलो ये कल कर लेंगे यार तो वो कल ही नहीं आती है। ऐसे बहुत सारे काम है, ये हमने जो 4 लोगों ने ये निश्चित शुरू की है, ये भी कल करते करते 2025 आ गया। साथ इसमें आप बता सकते हो कि आप लोग जो बाहर रहते हो, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ पे ना हम पंजाबीज और स्पेशली वो मैं आजकल देख रहा हूँ कि पंजाबियों के बारे में ये कहा जा रहा है इनमें ना बड़ा एग्रेशन होता है कि ये पंजाबी बड़ा एग्रेसिव है। तो आपके ख्याल से कि आप जब कनाडा जाते हो या कहीं और बाहर जाते हो या यूके चले जाओ या अमेरिका चले जाओ, इंसान जब वहाँ पे लैंड करता है हमारे जैसा इस खिते से उठ के कनाडा जाता है तो उसकी आकड़ वहीं पे टूट जाती है मेरे ख्याल से। एट द टाइम जब वो एयरपोर्ट से बाहर निकलता है उसको पता लग जाता है कि यार For the first time मेरी कोई औकात नहीं है, यू हैव टू डू एवरीथिंग एट योर ओन। एब्सोल्युटली वो चीज तो आपकी लाइक यू नो आप और लाइक आपको वो चीज देख के भी, जिस तरह मुझे याद है कि मुझे नहीं पता था लाइक कि आपके साथ प्रोफेसर्स लाइक आपको बड़ी इज्जत देते हैं। लाइक मैंने एक दो दफा खुद उधर देखा एक पार्लियामेंट हिल के पास, लाइक उधर का जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो एक साइकिल पे जा रहा होता था और उससे अक्सर लोग रोक के उसे क्वेश्चन कर लेते थे कि भाई मेरा नलका नहीं लगाया, Connection नहीं लगा मेरा मीटर को चुके लाइए यार कमाल नहीं होगी। तो वो जो अकाउंटेबिलिटी है उसकी वजह से फिर आपको समझ आ जाती है कि लाइक अगर किसी बंदे के पास अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसके पास उतनी फिर अकाउंटेबिलिटी भी है। ये इधर तो फिर वो ये है ना कि लाइक ठीक है लाइक तुम्हारे अब्बा जी का ये सीन है या आपका चाचा मामा कोई लाइक वो अब्यूज ऑफ पावर ही है ना एक तरह का। एग्जैक्टली, तो लाइक यू नो हर बंदा उसको सलाम पूछेगा और लाइक इधर बेसिकली इस कौम को मरवाया ही इसने है। ये जो दो बंदे चोई साहब सर अस्सलाम वालेकुम, 2 बंदे थल्ले वैसे ही बैठे ना हर टाइम किसी न किसी के लिए प्रोटोकॉल के लिए। ये प्रोटोकॉल सबसे बड़ा मसला। वो अब देखे ना कोई मिनिस्टर बन गया, अब उसने उठना है तो सर पूरी एक लाइन लगी होगी सिक्योरिटी गार्ड्स की भी, फिर पुलिस वाले अलग हैं, डाले पीछे लग जा रहे हैं, रोड बंद है। तो यार वो एक्चुअली वो मेरा ख्याल है हमारे कल्चर में भी है, जिस तरह बल्कि अभी ये लाइक मुझे लाइक हम लोग ये इस पे गए हुए थे बैंक्वेट हॉल में ही पता लगा कि बेसिकली जब लाइक कोई राजा या कोई दुल्हन जा रही होती है तो उसके पीछे वो जो बंदे नहीं पकड़ रहे होते उसका वेल पकड़ रहे होते हैं, उसको बेसिकली पीसी करना कहते हैं। ओके, तो हम लोग के कल्चर में ही लाइक अपीजमेंट और लाइक यू नो सर जी आ गए हो कि लाइक यू नो दैट्स लाइक वो हमारे कल्चर में ही बहुत अच्छा, ज्यादा आप एक और चीज देखो कि आपको बाहर में या इस मुल्क में आप जैसे अब आते होगे कहीं पे भी गाड़ियों के पीछे गाड़ियां नहीं लगती या प्रोटोकॉल की मद में, जैसे कि आप एक क्रूजर जा रही है और उसके पीछे 2 डाले जा रहे हैं, ब्लैक डाले चल रहे हैं जो कि खाली जा रहे हैं फॉर नो रीजन, वो तेल भी साड़ दे पाए नहीं तो, और या तो आप बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो या पॉलिटिशियन हो, उनके मुताबिक वो हैं। मतलब ना यहाँ पे एक ट्रेंड बनता जा रहा है कि जिसके पास 4 पैसे एक्स्ट्रा आ गए हैं उन्होंने कहा यार मैं गड्डी रेंट पे लेके आ जाओ तो इतने गड्डी पीछे ला दो। वो मसला एक और भी रीजन है ना कि कॉम में नजर आती है वो जो चीजें कि और सिंपल सा ये है कि वो इस मुल्क में ना आप समझ लें कि वीएड जा रही है ना, पीछे 2 गड्डियां बनी हैं। हाँ बनी है। बनी हैं। नहीं वो बेसिकली ना वो लोगों को भी दिखाने के लिए होता है, क्योंकि इधर अक्सर ना वो एक मैं Show off। स्टीरियोटाइप नहीं हूंगा, हाँ, लेकिन show वो off। कहने का मतलब है कि वो जिन्हें बीएड लेना ना उन्हें 2-3 हक मार के लेना है। कॉम में ये चीज और बहुत ना क्विक अगर लेना है ना तो उसने 2-3 हक मार के लेना, तो क्योंकि वो हक मारने वाला आपके पीछे ना है तो पीछे 2 डाले लाजमी है कि एक आपकी बैरियर लग जाता है कि भाई ये ही इज अनटचेबल फ्रॉम हियर। तो वो एक इस तरह का लोगों का माइंडसेट होता है। मैंने तो देखा भाई लोगों ने जिसने सबसे बड़ा फ्रॉड किया है उसी के 25 गार्ड है। जो शरीफ आदमी है ना वो अरबपति भी हो गया यार ले जाओ जो कुछ मेरा है। तो ये चीजों का डिफरेंस है एक सोच के अंदर। तो एक चीज जो मैं आपसे अब जानना चाहता हूँ, 17 तकरीबन अराउंड 17 ईयर यू वर देयर, 15 to 17 ईयर्स राइट? एकदम वापस लाहौर आ जाए जरा, हाउ डू यू सी छोड़ के कैसे गए थे छोड़ और के आज कैसे कैसा गए थे, लग रहा है? डिफरेंस क्या है? और मेरा ख्याल है जो वैसे तो ऑब्वियसली वो एक लाइक वो वाली एक जो प्रोग्रेस होती है वो बड़ी Infrastructure इनएविटेबल होती है कि फ्लाईओवर बन गए, लाइक मेट्रो आ गई, इंटरनेट बेहतर हो गया, बट आई थिंक एज अ सोसाइटी हम लोग एक रिग्रेस में हैं, ऐसे इन अ मोड ऑफ रिग्रेशन नोज डाउन कि जो जिस तरह मुझे याद है कि हम लोग का बचपन होता था तो मैं हमारी वालदा जो थी अलहमरा में पपेट शो होता था, लाइक उस्मान पीर ज़्यादा समीना हाँ, पीर रफ़ी पीर ज़्यादा, theatre में, हाँ, लाइक इट वाज लाइक वेरी एजुकेशनल। लाइक आप उधर जाओ तो आप लाइक देखते हो तो वो सारे स्टेज ड्रामे के लाइक यू नो अब वो भी नहीं रहा वैसे, अब वो भी बहुत बहुत दोस्तों भी बड़े केसेस हो गए, मतलब उसमें भी पंजाब गवर्नमेंट की बड़ी सख्ती हो गई है कि अब अच्छा। आप कोई फहाशी या कोई भी आप ऐसा स्टेज ड्रामा नहीं कर सकते वहाँ पे।
अच्छा, पे अच्छा। आपकी गिरफ्तारी है और बड़ी सख्त सजा है इसके ऊपर। अच्छा चलो दैट्स अ गुड थिंग। तो ये अभी रिसेंटली हो रहा है लेकिन इट हैजंट हैपेंड येट। हाँ मतलब पूरे पंजाब में नहीं अभी ऐसा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ लेकिन इट इज हैपनिंग। लेकिन उसका कुछ मुतबादल भी होना चाहिए, कुछ अच्छी चीजों को सपोर्ट करें ना, कुछ कल्चरल जो वहाँ पे होते थे ड्रामा वो भी बंद हो गए, सारा कुछ ही बंद हमारे हो पास भाई डबल डेकर बस और हमारे पास शाही किला है जिसको भी दिखाने के लिए ना हम उधर मुंह कर गया। रहे बस। हाँ। नहीं यार हमारे पास अब लाहौर में नहीं एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं जब लाहौर स्पेशली जब आता हूँ, मैं बल्कि ये शाही किला वाली साइड और बादशाही मस्जिद पे मैं ऐसे ही घूम रहा था। मैं बल्कि पिछले वाले ट्रिप पे मैं आया हुआ था, तो मुझे एक टूर गाइड आया, उसने मुझे लाइक ही इंट्रोड्यूस मी अ लॉट ऑफ प्लेसेस एंड ऑल दैट। उसने कहा था ये लाइक ये इनका हुमायूं भाईजान का हमाम है एंड ऑल दैट। हुमायूं भाईजान का इनका भी हमाम है यहाँ पे आपको। लेकिन हम मुगलों से आगे नहीं निकले, मुगलों ने जो कुछ बना दिया हम वही कुछ लोगों को मुगलों के टाइम में ही हम लोग एक तरह से जवाल के अंदर आ चुके थे। समझ में वो तभी लग जानी एक चाहिए। साइकिल है कि एक वो जिसे कहते हैं ना कि एक वो स्ट्रॉन्गर मैन लाइक यू नो क्रिएट वीक मैन, और वो पूरी जनरेशन का आपका साइकिल चलता है कि वो स्ट्रॉन्ग मैन क्रिएट इजी टाइम्स क्रिएट वीक मैन क्रिएट हार्ड टाइम्स, और वैसे से आपका पूरा साइकिल चलता रहता है। तो वो आई थिंक वी लॉस्ट दोज वैल्यूज कि अभी भी हम लोग जिस तरह वही बात आ रहे थे कि हम लोग इतने लेट बैक है हमारे में वो पंक्चुअलिटी, भाई बिजली हमारे पास है नहीं, उसके बाद लाइक मार्केट में कहीं भी चले जाओ 1-2 बजे से पहले आपका खुलता नहीं है, रात के 2 बजे तक हम लोग वो करते हैं। तो हम लोग वैसे एनर्जी डेफिशिएंट मोड में है, बट लाइक एक कंज्यूमरिज्म उस तरह से इतना ज्यादा है और सेंसलेस बेसिकली हम लोग चलते हैं कि या हमारी बाकी आपकी बात ठीक है, मार्केटें हमारी 1-2 बजे खुल रही हैं आपने और रात को 12-1 बजे तक चल रहा है। मतलब उस टाइम पे दुनिया पूरी बंद है या आप सब घर पे पहुंचे होते हैं लेकिन हमारे यहाँ पे मार्केटें खुली होती जानने तरीके से वैसे समझाया कि गाँव से आया था हमारे पास, सुबह को 2-4 दिन पहले शुरू में जब मैं नया आया था और पढ़ने के लिए, तो वो ना 2-3 दिन गिरा रात को मेरे साथ, कहता यार गार्ड था इतने वेले फिर रहे हैं, आवाम ते जागी जा रही मैं कहा गल तो अपनी ठीक है। बाकी सही है। तो आसान कनाडा में क्या कर रहे हो आजकल आप? मैं अभी तो खैर लाइक वेकेशन पे इधर आया हूँ, बट लाइक आई वर्क एज एन इंजीनियर। मेरा बेसिकली पावर से है काम, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन। ये बिजली की तारों में हाँ साफ करते गीले कपड़े से। पावर इज नॉट ओनली अबाउट बिजली की तारों के अंदर, मतलब EVs मोटर मोटर स्टेशंस वगैरह इस तरह हाँ कनाडा में बिजली होती है। बेसिकली एक ईवी होती है। He was like वाकई अच्छा एक ईवी बैटरी प्लांट है एक्चुअली जिनकी प्रोडक्शन है ये ईवी बैटरीज की। तो बेसिकली हम लोग का उधर ऑपरेशन से तो वी आर नॉट रिलेटेड टू दैट। हम लोग का जो ग्रिड स्टेशंस जितनी भी उनको पावर सप्लाई करना है ओके उसकी कमीशनिंग का है, तो वो भी अभी खत्म किया अक्टूबर में। ओके यार हमने सोलर लगवाना है, कोई बैटरी मंगा दे वो इधर वाली बैटरियां काम नहीं दे रही तो वो अब लिथियम बैटरीज बनाते हैं वहाँ पे। यस ओके नाइस। तो क्या वैसे सूरत हाल है ओवरऑल कनाडा में? इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की मार्केट अच्छी है वैसे? हो रही है, बट लाइक अभी वो जो चाइनीज कंपनी आई है वो बड़ा इनको हार्ड कंपटीशन दे BYD? BYD या मेरा ख्याल है उसने 60 या 70% इफ आई एम नॉट रॉन्ग उसने मार्केट शेयर टेक ओवर कर लिया। तो वो काफी एंड इट्स गुड है। बट आई थिंक वो लाइक अभी कनाडा में भी मैंने सुना उसे बैन कर रहे हैं। कनाडा में शायद वैसे ही बैन है, यूएस में एलन मस्क वहाँ पे भी आ जाता है? कनाडा में वैसे लोग ये नहीं कहते यार शाही चाइना कनाडा में भी कहते हैं हर चीज उन चाइना दी है, असली हो या नकली हो या हर चीज चाइना। और ये खाली कनाडा की बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया कहीं भी चल जाए हर जगह चाइनीज हैव टेकन ओवर। भाई गेम उनकी अलग है। मेहनती लोग हैं वैसे, हर चीज में घुसे हैं और उन्होंने कुछ करके दिखाया है, जिस चीज में भी बढ़े। मेहनती आप भी हैं। आप पर आप उस टाइम सो जाते हैं। हम मेहनती नहीं है, हम जुगाड़िए ज्यादा हाँ हम जुगाड़ लगाते हैं। आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं, आप आप थक shortcut चाइना वाले जुगाड़ भी लगाए तो अच्छा लगा। शॉर्टकट तो ऐसे ही है। अच्छा आसान भाई थोड़ा सा गाइड करें हमारे नाजरीन को, मेहर भाई को और मुझे, कि अगर किसी ने कनाडा जाना हो तो स्टडी वीजा लेना चाहिए उसे या जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, किस तरह उसे मतलब अप्लाई करना चाहिए, थोड़ा सा इस बारे में बताएं। अगर उम्र होगी तो स्पाउस वीजा पे जाना चाहिए। that's one of the riskier options. But actually मेरा ख्याल है जब like I believe जब मैं जा रहा था हमारे टाइम में तो डायनामिक्स थोड़ी सी डिफरेंट थी। But I think the basic process जो प्रिंसिपल है it's pretty much the same. मैंने भी ऑनलाइन ही अप्लाई किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो में किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ विंडसर में, और एक आई बिलीव एक यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू में किया था। अभी भी the process is still the same. आप
बजाय इसके किसी एजेंट के चक्कर में पड़ो या किसी थर्ड पार्टी को डायरेक्टली अप्लाई करो। अगर उसके अंदर जो मेरा ख्याल है जो सबसे मेन जो 3 या 4 रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी हैं, अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो तो आपके पास अच्छे क्रेडेंशियल्स होने चाहिए, अच्छे ग्रेड्स होने चाहिए। नंबर 2 लाइक फॉर एटलीस्ट द फर्स्ट 2 years आपको अगर खुद नहीं है तो लाइक आपके पास एक अपना एफिडेविट लगा लें या कोई ऐसा गार्डियन होना चाहिए या कोई फाइनेंसियर होना चाहिए जो आपको उस ड्यूरेशन के लिए सपोर्ट कर रहा है। पैसे दे बाहर बैठा हो, बाहर बैठा हो, घर इधर पाकिस्तान में हो, उसकी बैंक स्टेटमेंट इतनी तगड़ी हो कि फॉर द फर्स्ट 2 years वो आपकी लिविंग का या दैट इज लाइक यूजुअली द टफ पार्ट कि यूजुअली बच्चों के पास ग्रेड्स भी आ जाते हैं, उनके पास क्रेडेंशियल्स होते हैं, उनके पास क्वालिफिकेशंस होती हैं, बट लाइक ये थोड़ा सा इशू फाइनेंशियल रिसोर्सेज की वजह से। हाँ, क्योंकि बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इट्स नॉट इजी कि उधर भी एट द एंड ऑफ द डे जो कनाडा के अंदर अमेरिका के अंदर जो स्टूडेंट है वो उधर भी जो मिडिल क्लास का या लोअर मिडिल क्लास का या लोअर क्लास का उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि स्टूडेंट लोन लेके वो अपना यूनिवर्सिटी या कॉलेज की अपना एजुकेशन पूरी कर। सेम थिंग गोज ओवर हियर। यहाँ पर अगर आपके पास आपका फाइनेंसियर के पास उसकी अच्छी स्टेटमेंट, कोई रिलेटिव या कोई टीचर या कोई दोस्त, अगर वो आपको लाइक इवन फॉर द सेक ऑफ बैंक स्टेटमेंट साथ आपको वो कर देता है लाइक अटैच, दीज आर द 2 मेन थिंग्स जिसके ऊपर आपका एडमिशन होता है। आपका एक दफा एडमिशन हो जाएगा तो फिर लाइक इमिग्रेशन ऑफिसर्स को लाइक वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उन्होंने देखना कि इसके पास एडमिशन है, ये फाइनेंशियली एलिजिबल है, तो फिर वो आपको एंड पे लाइक इट्स द लास्ट थिंग इन दिस ड्रॉ के वो आपको लाइक मेडिकल भेज देते हैं। तो वंस आप मेडिकल क्लियर कर जाते हो तो आप उधर जाके अपना जो भी डिग्री का आपको उतने ड्यूरेशन के लिए आपको परमिट मिल जाता है। बट एट द सेम टाइम बड़े लोग ये लाइक कंफ्यूज कि एक दफ़ा मैं बाहर निकल जाऊंगा स्टडी वीजे पे या वर्क वीजे पे, उसको आगे अपना स्टेटस चेंज करवाना और उसको परमानेंट टेम्पररी से परमानेंट मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि आपके ख्याल से अभी कनाडा में जॉब्स हैं? क्योंकि बहुत सारे बच्चे पाकिस्तान से माइग्रेट करके कनाडा जाके मूव कर रहे हैं और अब बाकी मसला और सुनने में ये आता है कि जॉब्स ही नहीं है वहाँ पर। दैट्स वेरी ट्रू। आज के जिसे कह लें कि कोविड के बाद से ये जो इकोनॉमी है जिसे कहते हैं ना कि इस टाइम उनको अपने जो है ना वो अपने कंसर्न उनके ज्यादा हैं कि वो इमिग्रेशन को वो लाइक इट्स ऑलवेज अ सेकेंडरी इशू फॉर देम। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जब इंटरनली क्रिएट करे होंगे, इवन जो वहाँ की लोकल अवाम है वो कहेगी हमारे लोकल लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलनी चाहिए बजाय इसके कि बाहर के लोगों को। ये जो भी ट्रूडो का हाँ और जो अभी ट्रूडो का जो फॉल हुआ है वो काफी लाइक ही इज एक्चुअली वो कहते हैं कि ही इज गोइंग डाउन एज वन ऑफ द वर्स्ट प्राइम मिनिस्टर्स इन कैनेडियन हिस्ट्री। तो वो भी इसीलिए हुआ है क्योंकि उसने इमिग्रेशन के ऊपर बड़ा लीनियंट स्टांस किया था। यानी कि यहाँ तक मैंने देखा कि पिछले 5 से 10 सालों के अंदर स्पेशली इंडियन कम्युनिटी बहुत ज्यादा आई है और लाइक फेक लेटर्स के ऊपर, क्योंकि वो भी एक तरह से सिस्टम वो भी हमारे ही भाई है ना, वो भी हमारे ही भाई है ना, धरती ना। जुगाड़ इस बड़े शरीर में पूरे सारों को ही आता है, बेशक श्रीलंका से क्यों निकला है। क्योंकि ये जब इंडियंस और पाकिस्तानी आ जाते हैं आपके ख्याल से वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग या कोई जॉब क्रिएशंस, किस तरह से जॉब क्रिएशंस हो रही है फिर वहाँ पे कनाडा में? अभी लाइक वही बात है कि फॉर द पास्ट 5-10 years अभी उनकी अपनी इकोनॉमी काफी स्लो हो गई है। उनका जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो रिकॉर्ड हाई पे है। उसकी वजह से लाइक एक लोकल बंदे ने जिसको कोई परमिट नहीं चाहिए, जिसको लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है, जिसको बाकी उसके पास चीजें हैं, तो फॉर हिम इट्स वेरी इजियर टू कम्पीट विद द गाय जिसको वर्क परमिट भी चाहिए, जिसकी इंग्लिश लैंग्वेज भी एज अ सेकेंड लैंग्वेज है, जिसके ऊपर अंदर वो कल्चरल डिफरेंस भी है। तो उसकी वजह से एट दिस मोमेंट आई थिंक लाइक जॉब्स की थोड़ा मुश्किल है कि स्टूडेंट्स को लाइक या वर्कर्स को मुश्किल आ रही है। ये तो एक मैंने आपको बताया एक स्टडी वीजा का था कि लाइक दैट्स अगर आपका एडमिशन है और अगर आपके पास फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी है देन यू कैन इजीली मूव। इस तरह आप बहुत से प्रोफेशन है इस तरह लाइक, और काफ़ी प्रोफेशन इन डिमांड में भी हैं वहाँ पर, तो उधर उनके कोड्स हैं। तो द बेस्ट थिंग इज लाइक सबसे पहले बंदा अपने आप को मेजर करे कि उसका क्या लेवल है, उसका स्किल लेवल क्या है, उसकी बैग कितनी है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। फिर लाइक द सेकंड थिंग इज लाइक ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन इमिग्रेशन वेबसाइट्स पे डायरेक्टली ले बजाय इसके कि किसी और की बातों में जाए, क्योंकि ये चीजें भी बेसिकली जो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है ना एट टाइम्स आपको वेबसाइट से नहीं मिलती है। जैसे आप बता रहे हो आपके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, आप रहते हो वहाँ पे, आपको पता है कि वहाँ पे क्या हालात है, एक्चुअल एग्जिस्ट क्या कर रहे हैं। मैं जो मर्जी वेबसाइट के ऊपर पुट इन कर दूं तो वो मुझे शायद उससे नहीं अंदाजा होगा जिस तरह मुझे आपसे बात करके
कि आपसे जब तक मैं इंटरेक्ट नहीं करूंगा तो आप मुझे नहीं पता लगेगा मुझे वो अब ज़ीशान ने मैयर किया, उसकी 48 वेस्ट निकली अपने आप को। अच्छा वेट उसका 140 निकला। नहीं यार बहुत ज्यादा बता। नहीं वो जहाज की सीट नहीं इतनी बेर करती ना, वो इसलिए मना कर देते आप। नहीं भाई जेब में पैसे हैं तो चले जाओ कनाडा। जेब में तो मूंगफली वहाँ है ना। जाने के लिए कायदे आज़म चाहिए आप। कायदे आज़म कनाडा में भी कायदे आज़म ही चल रहा है। कायदे आज़म के साथ साथ आपको भी 2 टांगे और 2 हाथ चलाने पड़ेंगे वहां पे जाके, तैरने के लिए डंकी और भी बहुत कुछ करना मैं पड़ेगा। समझे डंकी का कह रहे हैं। नहीं डंकी नहीं लग सकती भाई, वो आप बता रहे हैं। तो मेरा ख्याल है लेट्स क्लोज इट। हसान भी लेट हो रहे हैं, उनको हमने रोका हुआ है। कनाडा जाना वापस अभी की फ्लाइट। उन्होंने कहा लाहौर जिन बंदों से मैंने मिल लिया ना, मेरा वापस जाने का वापस जाना पड़ता है। शबाज तैयारे पे जाने का तो क्लोजिंग रिमार्क्स प्लीज। नहीं जाने से पहले हम जरा पूछ लेते हैं कैमरे पे कि हमें कब बुला रहे हैं। अब बाद में मुकरना ना, जो रिकॉर्ड रहे थे। वैसे तुमने शादी यहाँ पाकिस्तान आके की है, शादी वहाँ पे भी करो ताकि हम हमारे पास वहाँ पे आए। इनकी बेगम वही आती है वैसे। ये प्रोग्राम मेरा ख्याल है ये मैंने घर नहीं पहुंचना है। तो आखिरी बात काट देंगे यार। मैं कहा मैं भी शादी करा के वापस पहुंचा नहीं हूँ अभी तक। Actually, these guys are doing a great job. Like I would, हमारी तारीफ। I would recommend us, bro, everybody us. to like if they relate with the content, like just subscribe and like and share with everyone that you can. ये बात वैसे आज तक हमारे मुंह से नहीं निकली यहाँ पे, है ना? शर्म करो, बाहर का बंदा आगे कह रहा था तुम सबको अपनी प्रमोशन नहीं होती। सब्सक्राइब यार शायद इनकी सुन ले। इनका इनका सुन ले। सब्सक्राइबर निकल जाए। हाँ कहीं जरा सब करो, लाइक करें, सब करो, सब करो, और subscribe। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। ओके